नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचारों का। इससे पूर्व हमने उनके जीवन के विषय में कुछ बातें देखी और उनके राजनीतिक अधिकारों के विषय में भी पहले के वीडियो में हमने अध्ययन किया है। अंबेडकर ने भारतीय समाज में समान अधिकारों की बात कही। उन्होंने समाज सुधारों में आर्थिक व सामाजिक सुधारों की बात कही। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की फौजी छावनी के एक छोटे से कस्बे महू में हुआ था। इनका परिवार कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले के दापोली तालुक के अम्बावडे गांव का रहने वाला था, इसलिए इन्हें बचपन में भीम कहा जाता था और इसलिए इनका उपनाम अंबेडकर पड़ा। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और सबसे छोटे थे। बचपन से ही पढ़ने में काफी रुचि रखते थे। बीए की पढ़ाई करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु बड़ौदा महाराज द्वारा छात्रवृत्ति दी गई। ये अध्ययन हेतु अमेरिका चले गए और जब इन्होंने हाई स्कूल इंटर बीए किया था तो उस समय भी इन्हें बहुत बड़ी दृष्टि से इनके समाज में देखा गया कि इतना बड़ा व्यक्तित्व हमारे समाज में उत्पन्न हुआ है जिसने इतनी परीक्षाएं पास कर ली है। 13 जुलाई 1913 को ये न्यूयॉर्क पहुंचे, वहां उन्होंने अध्ययन किया। बाद में उनकी छात्रवृत्ति 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। भारत में उनका सामाजिक संघर्ष काफी रहा। एक दलित होने के नाते कई बार उन्हें जो सामाजिक कुरीतियां है या सामाजिक जो अस्पृश्यता थी उसका सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी लगन से और अपनी पढ़ाई के प्रति रुचि के कारण ये लगन से वहां तक पहुंचे। उच्च अध्ययन करके आर्थिकी और सामाजिक विषयों का इन्होंने अध्ययन किया और उनके द्वारा प्राप्त संपूर्ण ज्ञान को इन्होंने भारतीय जनमानस के उद्धार के लिए लगाया, प्रयोग किया। अंबेडकर के अनुसार मेरा सामाजिक दर्शन केवल 3 शब्दों में रखा जा सकता है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुभाव। अर्थात लोगों के विकास के लिए, नागरिकों के विकास के लिए सबसे जरूरी जो है वह स्वतंत्रता होनी चाहिए विभिन्न कार्यों को करने के लिए, तभी वे अपना विकास कर सकते हैं। दूसरा, समता, जो जातिगत वर्गगत विभेद है भारतीय समाज में वह खत्म होना चाहिए और लोगों के बीच में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, क्योंकि अपने सगे संबंधी को जिस तरीके से आप सहायता करते हैं उसी तरीके से आप दूसरे लोगों को भी सहायता करें। अंबेडकर के प्रमुख विचार विपक्ष विद्यमान हो, ये कहते हैं। और वैसे भी संसदीय या लोकतंत्र शासन में हम देखते हैं कि जो सरकार है उसका कार्य लोक हित में कार्य करना है और लोक हित में जब सरकार कार्य नहीं करती है तो एक मजबूत विपक्ष उसको इस तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या उसके जो उद्देश्य है उसके लिए वो उसको प्रेरित करता है या जो गलत कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए वो रोकता है, जो जनहित में कार्य ना हो। तो इस तरीके से मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। समाज में स्पष्ट रूप से कोई असमानता न हो। जो भारतीय समाज अनेक वर्णों में बटा हुआ था, जातिगत धार्मिक विभेद थे, वर्ग विभेद थे, तो उनको दूर करने की ये बात करते हैं। अगली बात ये कहते हैं कि विधि और प्रशासन में समानता होनी चाहिए। अब कानूनों का निर्माण कर दिया विधायक ने, अब कार्यपालिका के जो कार्य करता है वो प्रशासन के द्वारा किया जाता है, तो विधि जो लागू की जाती है वो प्रशासन के द्वारा की जाएगी, सारे कार्य उसी के द्वारा होते हैं। तो जो भी प्रशासनिक कार्य हो वो विधि सम्मत होनी चाहिए, कानून से हटकर कोई भी प्रशासनिक कार्य न हो। समाज में नैतिक व्यवस्था का संचालन हो, लोगों में नैतिक भावनाएं हो, क्या हितकर है क्या अहित है इसकी समझ लोगों में होनी चाहिए। संवैधानिक नैतिकता का पालन, नैतिकता का पालन करते करते उन्हें जो भारतीय संविधान में जो भारतीय कानून व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करना चाहिए। सार्वजनिक अंतर विवेक, सार्वजनिक मतलब सारे लोगों से संबंधित जो जीवन है उसमें लोगों को अपने अंतर विवेक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य सभी जीवों में एक विवेकशील प्राणी है, अर्थात अच्छे बुरे का निर्णय वो ले सकता है। अगर खाने की वस्तु ही आपके सामने रख दी जाए, वो खाद्य है या अखाद्य है, तो अपनी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करके आप उसको पहचान सकते हैं, बजाय किसी जानवर के सामने कुछ भी रख दो सीधे मुंह ही डाल देगा। तो उसी तरीके से आपको पता है कि खाने योग्य अगर ठीक है तो आप खाएंगे, आपके लिए ठीक हो। अगर सड़ी हुई चीज़ है तो आप उसको नहीं खाएंगे, आपके जो डाइजेशन है उसको वो खराब कर देगा। तो इसी तरीके से जो समाज में आपके कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं वे भी सामाजिक हित के लिए होने चाहिए। वर्ण व्यवस्था की आलोचना, मनुस्मृति के अनुसार ये मानते हैं कि जो अन्याय, असमानता, शोषण है मनुस्मृति के अनुसार ये व्याप्त है। जाति प्रथा का विरोध, अंबेडकर के अनुसार जो 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक ढांचा है वो हिंदू योजना के अनुसार ही है। हिंदू ने ही खुद अपने अंदर इतने वर्ण और जातियां बना दी और खुद ही ये एक दूसरे के ऊपर भेदभाव करने लगे और जो ऊंचे वर्ण थे या ऊंची जातियां थी वे अपने से नीची जाति पर भेदभाव करने लगी।
अछूतों के सुधार पर बल। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अछूतों का वर्तमान स्तर उनके स्वयं के दृष्टिकोण पर आधारित है। अगर दलित आज हीन दृष्टि में है या हीन स्थिति में है तो ये मानते हैं कि इन्होंने खुद के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आज ये स्थिति में पहुंच चुके हैं। महत की सभा में इन्होंने स्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि कभी मत सोचो कि तुम अछूत हो, साफ सुथरे रहो, जिस तरह से कपड़े सवर्ण स्त्रियां पहनती है तुम भी पहनो। यह देखो कि वे साफ हैं। यदि तुम्हारे पति और लड़के शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। वर्तमान में भी मद्यपान जो है एक बहुत बड़ी बुराई है, इसके अलावा कई तरह की नशे आज की युवा पीढ़ी कर रही है। तो ये कहते हैं अगर इस तरह की गतिविधि तुम देखते हो तो उन्हें भोजन मत दो और स्कूल भेजो, क्योंकि विद्यालय भेजने से जो ज्ञान आपके बच्चों को मिलेगा वो उनके उद्धार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। दलितों के उद्धार के लिए कानूनी उपाय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक समानता के विषय में बात की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। दलितों को सार्वजनिक स्थानों में जाने का अधिकार, जो प्राचीन समय था या बहुत पहले की जब हम बात करें जिस समय अम्बेडकर का जो जीवन था, उन्होंने देखा कि मंदिर, कुएं, तालाब, इन स्थानों पर जाने की मनाही थी दलितों के लिए। तो उनके लिए अलग मंदिर बने हुए थे, अलग कुएं थे। तो सार्वजनिक जो सवर्णों के मंदिर थे, सवर्णों के कुएं, तालाब थे, वहाँ पर उनको जाने की मनाही थी। तो इस तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए इन्होंने प्रयास किया, क्योंकि जो कुएं या तालाब है वो प्राकृतिक संसाधन थे। तो इन्होंने यही कहा कि इनसे दूर इनको नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो दलित हैं वो भी मनुष्य ही हैं। 1930 में इन्होंने गुजरात में कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने महार वतन कानून का विरोध भी किया, जो महाराष्ट्र में व्याप्त था और महाराष्ट्र के महारों के लिए बंधुआ मजदूरी व दास्ता की व्यवस्था करता था। बंधुआ मतलब मजदूरी कराई जाएगी, लेकिन उसके एवज में आपको कोई भी वेतन या कुछ भी सैलरी नहीं दी जाएगी। उन्होंने समता सैनिक दल की भी स्थापना की थी। इन्होंने श्रमिकों के हितों की बात भी की। इन्होंने कहा कि जो उच्च वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, जो श्रमिकों के ऊपर शोषण करता है, वो राज्य के द्वारा खत्म होना चाहिए, राज्य द्वारा इसमें व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य समाजवाद बनाम संसदीय व्यवस्था। ये समाजवाद के माध्यम से आदर्श समाज की स्थापना के पक्षधर थे। संविधान में दलितों व अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने सरकार को ज्ञापन सौंपा। कुछ इन्होंने आइडियाज दिए, कुछ प्रस्ताव इन्होंने दिए। स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947 नाम से एक लघु पुस्तिका भी बाद में प्रकाशित हुई। समाजवाद की स्थापना हेतु संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाओं का इन्होंने प्रस्ताव दिया कि क्या क्या होना चाहिए। सभी मूलभूत उद्योग राज्य द्वारा संचालित हो, क्योंकि जो समाज था वो विभिन्न वर्ग और जाति में विभक्त था। तो हो सकता था कि जो निचले वर्ग हैं उनके साथ अन्याय हो, तो बीमा और मूलभूत जो उद्योग थे उस पर राज्य का ही अधिकार होना चाहिए। और कृषि है उस पर भी राज्य का अनुसार ये कृषि व्यवस्था संचालित होनी चाहिए। कृषि व उद्योग दोनों में पूंजी निवेश का दायित्व राज्य पर हो और कृषि को सामूहिक रूप में विकसित करने की इन्होंने हिमायत की, इन्होंने सिफारिश की। समाजवाद में मालिकों द्वारा श्रमिकों का शोषण बंद करने की इन्होंने बात की, क्योंकि जो उच्च वर्ग था वो श्रमिकों के ऊपर शोषण तब भी करता था और वर्तमान में भी यह स्थिति देखी जाती है। भारतीय संविधान में अंबेडकर के विचारों की छाप देखी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, हम जिसे कहते हैं निदेशक तत्व जिसे हम कहते हैं, तो राज्य जनता के निम्नलिखित आर्थिक अधिकारों तथा समाज सुधारों के सिद्धांतों के परिपालन की पूरी व्यवस्था करेगा। उसमें है जीविका के पर्याप्त साधन, एक मनुष्य को जीने के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं उसकी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। धन का न्यायोचित वितरण किया जाना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। बाल श्रमिकों तथा प्रौढ़ श्रमिकों की सुरक्षा की जानी चाहिए। रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाने चाहिए। 14 वर्ष तक के बच्चे हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, इसके लिए आप देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान है, कक्षा 8 तक बिल्कुल भी फीस नहीं ली जाती है और ड्रेस वगैरह वितरित की जाती है। मिड डे मील आप देख सकते हैं। बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थता तथा अन्य प्रकार की असक्तता की स्थिति में सरकारी सहायता। आप देखते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा जो वृद्धावस्था में जो पोषक आहार वितरित किया जाता है, गर्भवती महिलाओं को जो पोषक आहार वितरित किया जाता है, तो ये इसी दिशा में कदम है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन या कुछ राज्यों द्वारा बेरोजगारी पेंशन की व्यवस्था की जाती है, तो ये इसी श्रेणी में आते हैं। निर्वाह योग्य मजदूरी, तो इसमें एक मजदूरी की भी एक न्यूनतम उसमें मानदेय या जो सीमा है वो रखी गई है। इसके अलावा रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम आप देख सकते हैं, जिसमें न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था की गई है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में काम की शर्तें जिसके अनुसार उत्तम जीवन स्तर, अवकाश का पूर्ण उपयोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने की व्यवस्था हो। उसके अलावा पोषण के स्तर में वृद्धि और स्वास्थ्य सुधार, तो उसके लिए हमने पहले बात की थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा पोषण आहार की व्यवस्था की जाती है, या फिर आपकी जो खाद्य उसमें सस्ते गले की दुकान से जो आपको भोजन हर महीने प्रति कार्ड जो भोजन वगैरह मिलता है, या फिर आप अनाज वगैरह मिलता है, उसको आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। वर्तमान में आप देखते हैं कि कोविड-19 के द्वारा बीपीएल, अंत्योदय और आपके एपीएल कार्ड धारकों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये पोषण के स्तर में वृद्धि और स्वास्थ्य सुधार के लिए की गई है, क्योंकि विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अम्बेडकर ने जीवन भर अर्जित किए गए अपने ज्ञान का प्रयोग भारतीय समाज के उद्धार में ही किया है। उनके कार्यों की छाप भारतीय संविधान में देखने को मिलती है, और उसका प्रभाव भी देखा गया है कि आज जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित वर्ग हैं, उनकी स्थिति आज से 50 वर्ष पूर्व जो थी उससे बेहतर है, और आने वाले समय में शायद ही जो इनको जिस दृष्टि से देखा जाता था वो स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और इनको बिल्कुल आरक्षण की आवश्यकता भी न पड़े, और इतने उच्च स्तर पर ये पहुंच सके। इस प्रकार अंबेडकर का भारतीय संविधान को और भारत देश को एक जो योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।